एक चोर दोपहर 1:30 1:30 पर एक कार चुराता है और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे पता चलता है, मतलब 1:30 कार चुरा के गया और चोरी का पता जो 2 बजे चला। और कार का मालिक एक दूसरी कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलकर जाता है। वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? देखिए, सबसे पहले है कि इसमें सिंपल सा है। आप भी सोचेंगे कि वो 1:30 चला था, 40 किलोमीटर की गति से चल रहा था और 2 बजे पता चलता है, तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर की गति से कितना जाएगा भाई साहब? केवल 20 किलोमीटर जाएगा। और अब क्या है कि 2 बजे चोर भी गाड़ी भगा रहा है और कार का मालिक भी उसको पीछा कर रहा है। तो ये पीछा कर रहा है तो 20 किलोमीटर की दूरी जो है, जैसे ही जो पीछा कर रहा है वो कवर कर लेगा, वो तुरंत चोर को पकड़ लेगा। तो अब देखिए दोनों के स्पीड का अंतर कितना है। कार आपका जो कार का मालिक 50 किलोमीटर की स्पीड से भगा रहा है, जबकि चोर जो है 40 किलोमीटर के स्पीड से भगा रहा है। तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधा है कि 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? दोनों के स्पीड का डिफरेंस क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में कार का मालिक जो है, चोर जो 20 किलोमीटर आगे था उसको कवर कर लेगा। तो इस तरह क्या होगा? 2 घंटे में जो है कार का मालिक चोर को पकड़ लेगा। कार का मालिक शुरू कब किया था? 2 बजे। 2 घंटे के बाद कितना होगा? 4 बज जाएगा। तो 4 बजे पकड़ लेगा। देखिए, ये सवाल को मैंने सिंपल वे में सोच के साथ किया हुआ है। क्यों? इस तरह बहुत सारे ट्रेन के सवाल आते हैं जिसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसके लिए खाली मैंने सोच को लगा के ही इसको किया हुआ है। क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका हिंदी पार्ट मेरे पास नहीं है, तो मैं सवाल को ऐसे ही इंग्लिश में पढ़ के उसका हिंदी समझा देता हूं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है ही नहीं। यू अराइव एट योर स्कूल 5 मिनट्स लेट इफ यू वॉक विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है कि आप स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचते हैं यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलते हैं। बट अगर या मगर you arrive 10 minutes before the scheduled time if you walk with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। और आप अपने स्कूल में 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए स्कूल फ्रॉम योर हाउस इन किलोमीटर इज। अब पूछा गया है कि आपके स्कूल की दूरी जो है आपके घर से कितना है। तो देखिए, ये जो सवाल है, पहले क्या आ जाता है? आप 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। पकड़ लेते हैं कि आपका जो स्कूल जाने का डिस्टेंस जो था वो डी है। तो डी है तो 4 किलोमीटर मतलब डी बाई एस बराबर क्या होगा? टी होता है। तो देखिए, आप अगर डी बाई 4 मतलब आपका एक ये समय हुआ, माइनस डी बाई 5, ये 2 समय का अंतराल हुआ। एक समय में क्या होता है? आप 10 मिनट क्या कहते हैं, आप पहले पहुंच जाते हैं और दूसरे में आप 5 मिनट बाद में पहुंचते हैं। देखिए मिनट में है, तो मेरा क्या निकला? d बाई 4 माइनस डी बाई 5। डी क्या है? डिस्टेंस है जो आपको पता नहीं है। 4 क्या है? 4 किलोमीटर जाने की स्पीड है आपकी।
5 क्या है, वो 5 किलोमीटर जाने की स्पीड है, और हम जानते क्या है d बाई एस बराबर t होता है। तो क्या हुआ कि दोनों स्पीड का डिफरेंस जो है वही आपका समय का अंतराल होगा, तो मतलब समय का जो डिफरेंस होगा। तो मतलब क्या है, हमने एक चीज को जान लिया कि चाल का डिफरेंस जो है वो समय के अंतराल के बराबर होता है। तो नेचुरली d बाई 4 माइनस d बाई 5 बराबर हुआ 10 प्लस 5 15 मिनट, और उसे घंटे में चूंकि चेंज करना है इसलिए हमने 60 से भागा दिया। अब हम इसका समेशन करते हैं, तो 5 से 5d माइनस 4d बाई 20 बराबर हुआ 15/60, और d से जो आपका निकला वो निकला काट के आपका 5 किलोमीटर। तो d बराबर हो गया 5 किलोमीटर। अनफॉर्चुनेटली इस सवाल का भी मेरे पास हिंदी में नहीं है। चलिए इसको इंग्लिश का ही करके हिंदी में फिर पहले की तरह करते हैं। वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। देखिए उसकी जो सामान्य चाल है उसका 6/7 स्पीड में वो जब चलता है। ए मैन इज 12 मिनट्स लेट, वो जितना जिस वक्त में पहुंचता उसके 12 मिनट देर में पहुंचता है। द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर दैट डिस्टेंसेस, तो उसका जो स्वाभाविक समय था पहुंचने का वो कितना था। फिर से बोलता हूं, एक आदमी अपने स्वाभाविक स्पीड का 6/7 स्पीड में जब चलता है तब वो किसी जगह पे पहुंचने में जो पहले वक्त लगता था उससे 12 मिनट देर से पहुंचता है। तो इसका कहने का मतलब उसका जो पहले का समय लगता था गुना 7/6 माइनस पहले का जो समय था वो बराबर है 12 मिनट। ये एकदम सही है। अब देखिए, अब समय को हमने कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, 7/6 माइनस 1 बराबर है 12 मिनट, या समय गुना 1/6 बराबर है 12 मिनट, या समय बराबर हुआ 72 मिनट। 72 मिनट मतलब 60 मिनट का घंटा होता है, 1 घंटा 12 मिनट। तो इस तरह के जो सवाल है इसमें हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखिए हमने एक लिखा हुआ है कि समय जो है वो जो है आपके डिस्टेंस स्पीड का जो है क्या कहते हैं, माने ये समानुपात का उल्टा होता है। इसका हिंदी में भूल जा रहा हूं एग्जैक्टली, समानुपात का उल्टा है। चलिए इसका यहाँ पे उतना जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, फिर से हम सवाल, कोई आदमी अपने जो स्पीड है, स्वाभाविक जो स्पीड है, चाल है, उसका 7/6 स्पीड में चलता है जिसके कारण वो 12 मिनट लेट पहुंचता है। इस शब्द का मतलब क्या है कि जो उसका समय है गुना 7/6 माइनस समय जो पहले का समय लगता था बराबर 12 मिनट। तो ये एक महान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको इक्वेशन सजाने का है। अब समय के जगह 100 लिखिए, टी लिखिए, जो भी लिखिए मामला वही होता है। और यहाँ एक जरूर देखिए, ये 12 मिनट है, तो जो भी आंसर निकलता है वो मिनट में निकलेगा। क्योंकि आपको घंटे में आपको बोलना है तो वो होगा 1 घंटा 12 मिनट। ओके देन। अब जरा इस सवाल को देखें। एक कार P से Q तक नियत गति पर चलती है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वो दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। इसकी गति अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। तो दो शहरों के बीच दूरी क्या होगा। देखिए इस सवाल को जो है जैसे दूसरे इसमें जो क्या कहते हैं इसका सॉल्व किया हुआ है उसको मैंने यहाँ स्क्रीन पे दे दिया है। आप देख सकते हैं ये पूरा स्क्रीन भर गया है तो भी आपका सॉल्व नहीं होता, इतना लंबा चौड़ा है। देखिए हम इसको वैसे कर नहीं सकते हैं। नहीं, मैं आपको इस तरह की चीज़ों को सिखाने का कोई रुचि रखता हूँ। अभी मैं एक छोटा सा शॉर्टकट दूंगा लेकिन उसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको स्वाभाविक रूप से समझ में आना चाहिए। तो देखिए पहला जो है ये 1 घंटा है। 1 घंटा का मतलब क्या होता है, हमें इस तरह का गुणक निकालना है, गुणक जिसका कंटिन्यूअस संख्या में हो।
मतलब जैसे है कि आप समझ लीजिए कोई अगर 110 है तो क्या होगा, 11 गुना 10 110 है। देखिए कंटिन्यूअस संख्या है और इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, एक का है। इसको जो बहुत जरा ध्यान में रखेंगे। तो अभी आप ऑप्शन में आते हैं 540। 540 कभी भी दो कंटिन्यूअस संख्या के गुणनफल से नहीं हो सकता है। क्यों पूछिए। अब आइए दूसरे ऑप्शन पे 420, फिर वही 420 आ गया यार। तो देखिए ये आप दो तरह, 6 सत्ते 42 भी होता है, 7 छक 42 भी होता है। तो अगर 420 लेते हैं आप देखिए 6 का मतलब क्या है, आप अगर हम ऐसे पकड़ लेते हैं कि 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 420 को अगर 60 से आप गुना कर भागा देंगे तो क्या होगा, 6 सत्ते 42, 7 घंटा। और अगर 420 को अगर आप 70 से भागा देते हैं तो क्या होगा, 6 घंटा। क्या कि 6 सत्ते 42 और 7 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस हुआ, 1 घंटे का डिफरेंस हुआ। इस सवाल को आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें 1 घंटे का डिफरेंस के लिए क्या है, आपको कंटिन्यूअस संख्या की जरूरत है। देखिए ये मैथ इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसमें दो चीज अननोन है, ना उसकी स्पीड दी गई है ना उसकी डिस्टेंस दिया गया है। तो इसको अगर स्वाभाविक रूप से करेंगे तो ये 2 मिनट का मैथ है। तो मैं इसको इसके लिए आपको जानबूझ के देखे मैं इस तरह, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये 1 घंटा के जगह कहीं अभी तो पूछा नहीं गया है, अगर 2 घंटा पूछ ले, अगर बोले कि अगर वो 10 किलोमीटर अगर स्पीड बढ़ा देते या 15 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता है वो 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो उसके लिए हम किस तरह से गुना करेंगे। तो क्या है कि अभी पहले ये आपके खून में मिल जाने दीजिए कि अगर वो बोलता है 1 घंटे का डिफरेंस है तो कैसे निकालेंगे। 1 घंटे का डिफरेंस में ऑप्शन में जो होगा कंटिन्यूअस, देखिए आपका 600 भी कोई कंटिन्यूअस नंबर से नहीं हो सकता है। 10 छके माने 10 गुना 6 60 होता है, तो 60 गुना 10 कीजिए 600 होगा, या आप 100 गुना 6 कीजिए 600 होगा। ये कंटिन्यूअस नंबर नहीं है। 620 सेम विद द वे है, 620 है, 31 दूनी होगा, ये कभी भी कंटिन्यूअस नंबर नहीं है। इसके लिए ये तो क्या आप तो आधे सेकंड में करके निकल जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ सवाल और भी आ जाते हैं। अगर ये दूसरे डिफरेंट फॉर्म में क्या होगा, बार बार बोलता हूं सारा का सॉल्यूशन है, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। इस तरह के बहुत सा सवाल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, 2-3 का तो मैं यहां करके दूंगा इस पूरे आपके क्या कहते हैं वीडियो सेशन में। बाद बाकी जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी जो है गेम पूरा आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार थैंक यू बोलना, ये बहुत ये कहीं नहीं है भैया, ये डीडी क्लास में ही है, अभी ये बना हुआ है, बाद में तो ये फैल जाता ही है। ओके देन।